सो गाइज, सोराइसिस है, गर्मियां हैं, मार्च का महीना ख़त्म होने जा रहा है, अप्रैल स्टार्ट होने जा रहा है और गर्मियों में सोराइसिस के पेशेंट वाकई बहुत दिक्कत में आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इनके साथ होती हैं। अगर आप पेशेंट हो सोराइसिस के तो आप समझ सकते हो, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग होती है तो टॉक्सिन ज़्यादा बनते हैं, टॉक्सिन ज़्यादा बनते हैं तो इचिंग ज़्यादा होती है, इचिंग ज़्यादा होती है तो जख्म बनते हैं और जख्म बनते हैं तो फिर पस बनती है, पस बनती है तो वहाँ पर इश्यूज़ और बड़े हो जाते हैं। तो इतनी पूरी ट्रेल बता दी ना मैंने आपको, और ये ट्रेल बहुत नॉर्मल है सोराइसिस के पेशेंट के लिए गर्मियों में। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ उनसे बचने के लिए चीज़ों को हम आज से अपनी डेली रूटीन में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी डाइट से। पहली टिप मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी डाइट बहुत मैटर करती है आपके सोराइसिस को कंट्रोल और हील करने में। तो आप भी डाइट में आप नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेंगे, और साथ ही साथ पानी को थोड़ा भर के पी लो, या कोकोनट वाटर मन करे तो कोकोनट वाटर पी लो, कोई इशू नहीं है। हाइड्रेट बॉडी को रखना है, एक डाइट में ऐड ऑन कर लेना। सेकंड टिप पे पहुंचता हूं, बहुत इजी है। अगर आप रात को जाते हो अपने घर पे, या सुबह से शाम की ड्यूटी होती है, देन उसके बाद अपने घर पे जाना होता है, तो अभी क्या करना है वहाँ पर जब आप जाओगे तो कुछ सिंपल सी चीज़ें करना। एलोवेरा पेस्ट घर में बनाना, या फिर कुकुम्बर को पीस लेना, मतलब खीरे को पीस लेना, उसकी पेस्ट या एलोवेरा को लगाकर अपने सोराइसिस वाले भाग पर लगाना है, जिससे वहाँ पर थोड़ी थोड़ी कामनेस आए, ठंडक मिले और वो दिक्कत में ना आए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको लगाने के बाद कितनी देर रखना है, कितनी देर नहीं। मुश्किल से आप सिर्फ आधा घंटा भी लगा लेना, उसके बाद वॉश कर लेना, क्योंकि वहाँ के टॉक्सिन्स को भी निकालने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत कारगर काम कर जाती है। जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे के सारे एलोवेरा जेल अपने अंदर समा लेता है, और या कुकुम्बर जो पेस्ट होती है वो अपने अंदर समा लेता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर टॉक्सिन्स कम देखने को मिलते हैं, तो इचिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसके बात आती है एक नॉर्मल चीज़ों की, जैसे कि अगर हम डेली रूटीन में देखते हैं तो हम अपने सोप को यूज़ करते हैं एज इन बॉडी वॉश के लिए या कुछ भी है, तो आपने एक चीज़ उसमें ध्यान देनी कि वो सल्फेट फ्री हो। सल्फेट फ्री मतलब कि उसके अंदर सल्फेट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं अपने आसपास, तो आप हमारी सिया आयुर्वेदा की साइट पे जा सकते हो, वहाँ पर जाकर अपना बॉडी वॉश मंगवा सकते हो। और अगर आपको बॉडी वॉश नहीं लेना है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो सल्फेट फ्री मिल जाते हैं बॉडी वॉश। और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपने सिंपली थोड़ा बहुत ग्लिसरीन लेना है, पानी में पहले थोड़ा सा घोल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा सोप डाल लेना है, चाहे वो ग्लिसरीन सोप ले लेना, उसको भी घोल लेना है, और उसी सोप से आपने अप्लाई करना है वॉश के लिए अपनी बॉडी को। उससे उसका टेक्सचर जो होगा वो थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, चिपका चिपका, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें थोड़ी कम देखने को मिलेंगी। अब इसी के बाद जो आती है बारी, वो आती है आपकी नॉर्मल डे टू डे की रूटीन में, जैसे कि सन एक्सपोजर की। सन एक्सपोजर बेसिकली मिलता है क्योंकि सन है, सूरज है, जब भी बाहर निकलोगे तो पॉल्यूशन, डस्ट और सन के उस बीच में आओगे ही आओगे, तो इसीलिए उस टाइम पर आपने कुछ नहीं करना है। आपने सिंपली अपने आजू बाजू या अपनी कहीं जगह पे आपने वेट वाइप्स रख लेने हैं। वेट वाइप्स लेकर आओ, और कहीं पर भी आपको स्वेटिंग और ऐसा कुछ लग रहा है, जैसे ही आप क्लोज एरिया में आते हो, जैसे ही आप छाए वाले एरिया में आते हो, वैसे ही अपने सोराइसिस को थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूँगा। सनस्क्रीन लगाने का मन हो तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको। और हाँ, जब भी आप बाहर से ऐसे टाइम पे आओ तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट बनाने के लिए थोड़ा सा वाटरमेलन को ऐड कर लो, साथ में अगर हो सके तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी पी लो, या वाटरमेलन जैसी चीज़ों को ले लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी टमी भी फिलअप रहेगी, आपके टॉक्सिन्स भी कम रिलीज होंगे, और आपकी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम, गट सिस्टम भी बेटर बना रहेगा। सो बेसिकली आपकी हेल्थ जो है वो ओवरऑल बढ़िया रहेगी। सो इसीलिए कहता हूँ कि इस मौसम में थोड़ा सा हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है सोराइसिस की, क्योंकि इस मूवमेंट पे दिक्कतें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अपनी डेली रूटीन में लेकर आओ। इसी के साथ मैं कुछ आपको नए टिप्स भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप स्टे ट्यून्ड रहो इस चैनल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।